हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है ना, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स और इशू ऑफ शेयर। हमने ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट कर चुके हैं। मतलब हमने हमारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और हमने हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जाइए फटाफट और देख लीजिए, यहाँ आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हमारे सम्स, मतलब हर्ष हम क्या आ गए, सम्स की तरफ आ गए। ठीक है, अगर आप मतलब बीच में से ऐसे रैंडमली उठ के कहीं वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो आप क्या करिए, पहले थियरी लेक्चर मतलब जो भी मैंने बताया है कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जिससे क्या हो आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के लिए भी हेल्पफुल रहे और आपको अकाउंटिंग के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो उतना ही बेसिक बेसिक चीज़ें बताएं, तो आप फट से जाके देख लीजिए। और यहाँ हम क्या करते हैं, आगे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 यानी एक स्टेप जैसे होता है ना, स्टेप की तरह ही चलेंगे तो ज्यादा बेटर हो। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में कि लोग सम्स करते ही नहीं है। ठीक है, मतलब सम्स करने आ जाते हैं और थियरी देखते ही नहीं है। तो क्या होता है, समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करना है, क्या करना है हमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपका इसी तरीके से मदद कर सकते हैं कि भाई कूदो मत, यानी कि क्या करना है, स्टेप वाइज जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इलस्ट्रेशन भी एक के ऊपर एक डिपेंड है। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 एक दूसरे पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वो 1 2 के बेस पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सीरियल वाइज यानी क्या करना है, सीरीज से ही देखना है, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं। फिर क्या होगा, वो जो दिमाग की बत्ती है वो गुल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन को हमको क्या बोला है, गजानन, क्या बोला है, गजानन लिमिटेड, यानी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या कर रही है, इशू कर रही है 60,000 इक्विटी शेयर। क्या कर रही है, 60,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, ये क्या है हमारा रुपीज। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, यानी जो 60,000 शेयर है ना, एक शेयर मतलब 60,000 में से एक एक शेयर कितने रुपए का है, 10-10 रुपए का है। तो ऐसे ही कितने शेयर हो गए, मतलब यहाँ पे 60,000 शेयर, एक कितने का है, 10 रुपए का, तो इंटू करेंगे तो कितना आने वाला है हमारा, 6 लाख आने वाला है। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये हम सम्स की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, तो गजान लिमिटेड इशू 60,000 शेयर, गड़बड़ हो गई भाई, रुक जाओ 1 सेकेंड। हाँ बच्चा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, तो गजान लिमिटेड क्या कर रहा है, 60,000 शेयर है हमारा, और हम यहाँ करने वाले 60,000 इक्विटी शेयर, यानी कि 60,000 हुआ। ठीक है, और 10 यानी क्या होने वाला है, टोटल हमारा कितना होने वाला है, 6 लाख। ठीक है, अब जिसमें से हमको क्या बोला कि जो 10 रुपए है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 रुपया किसको दिया, एप्लीकेशन को, यानी हम मैंने बताया है ऑलरेडी, एप्लीकेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा अलॉटमेंट होता है, क्या मिस्टेक है समझ, 1 सेकेंड, हाँ आ गया हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना, एप्लीकेशन को हमको कितना रुपया देना है, 2 रुपया। ठीक है, फिर अलॉटमेंट पे कितना रुपया है हमारा, 3 रुपया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फर्स्ट कॉल आता है, कितना आता है, फर्स्ट कॉल आता है, जो कितने का है हमारा, 2 रुपए का। सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, उसी को क्या कहते हैं, सेकेंड और फाइनल कॉल जो हमारा होगा, वो हमारा फाइनल कॉल कितने का है, रुक जाओ, सेकेंड 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, और 3 रुपीज अगेन ऑन क्या है हमारा, एप्लीकेशन पे। ठीक है,
तो यहाँ 3 रुपीज़ अगेन क्या है हमारा फर्स्ट कॉल पे, और हमारा फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ का। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या सीखा है, हमने यही सीखा है कि एप्लीकेशन में कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है। पहला क्या होता है, रिसीव्ड का, ठीक है, फिर उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर, और जो भी इतनी बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है उसमें कौन सी एंट्री आने वाली है, पहली आएगी ड्यू की और दूसरी आएगी रिसीव्ड की। ठीक है, हमने सीख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए, इजी तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया है कि आपको कैसे 2 जनरल एंट्री याद रखनी है और आपको कैसे पूरी जनरल एंट्री याद हो जाएगी। तो जाइए और जरूर देख लीजिए। चलिए, तो बिना देरी के हुए हम समझ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। हमको क्या करना है, नाम देना है जर्नल इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। यहाँ पे क्या आएगा, इन भी आएगा, ठीक है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। अब क्या है हमारा, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया है तो आपको पता होगा इस फॉर्मेट के बारे में, आप अवगत होंगे इस फॉर्मेट से। ठीक है, तो ये रहा हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, ये ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डेट के कॉलम में डेट आता है, पर्टिकुलर में हमारी जनरल एंट्री आएगी, और डेबिट में जो डेबिट का अमाउंट है और क्रेडिट में जो क्रेडिट का अमाउंट है वो आने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, एप्लीकेशन मनी, मतलब क्या था, 60,000 रुपीज, सॉरी 60,000 इक्विटी शेयर, और 10 रुपए का हमारा क्या था, शेयर था। एप्लीकेशन पे हम क्या कितना रिसीव कर रहे थे, 2 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल पे हमारा 3 रुपया, और फिर फाइनल कॉल पे क्या था, 2 रुपया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ने वाले हैं। तो हमको बाकी कुछ नहीं याद रखना, अब हमको जनरल एंट्री पे आ जाना है। तो हम सबसे पहले जनरल एंट्री पे क्या करना है, एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ हम एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या आता है, रिसिप्ट की एंट्री। तो हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों आया मैम, एप्लीकेशन शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों आया भाई, जो ये बैंक है जो रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपना नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर एट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड। क्या हो रहा है, 60,000 का शेयर है इक्विटी शेयर, और 2 रुपया पर शेयर का, यानी क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, 60,000 इंटू 2 कर देना है, तो कितना आएगा, 1,20,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपना 1,20,000 डेबिट अमाउंट और 1,20,000 क्रेडिट अमाउंट दोनों लिख देंगे। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। हाँ, अब नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा किसका एंट्री, जो पहला एंट्री होता है वो हमारा किसका होता है, रिसिप्ट का एंट्री हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन रिसिप्ट का। अब क्या कर रहे हैं, जो हम लोग पैसा रिसीव किए एप्लीकेशन का, अब उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, लोगों को शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। तो ये तो एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी वो हमने बताया है। अब इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। सेकंड जनरल एंट्री, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रहा हमारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट था, यहाँ पे हमको डेबिट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो रहा है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और हमारा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये सबको क्या करना होता है, हमको कैंसिल करना होता है, इतना याद रखना। तो इससे आपको जनरल एंट्री याद रहेगी। तो क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमको कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट में कर देंगे उठा के। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्या हो गया, ट्रांसफर की जनरल एंट्री। फिर हम क्या कर देंगे, हमारा नरेशन लिख देंगे और अमाउंट भी लिख देंगे, सेम एज इट इज फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारा क्या था, दो एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री आ गई। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरी जनरल एंट्री आएगी अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन वाली कहानी खत्म हो गई, 2 रुपया मिल गया तो वो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। अब हमको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट में पैसा मिल रहा है। अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है, 60,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एंट्री होगा वो ड्यू का होगा और फिर रिसीव्ड का होगा। ठीक है, तो ड्यू में क्या होगा हमारा, सबसे पहले जनरल एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने बताया है कि अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सीखा था हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे इक्विटी का नाम है तो हमने इक्विटी का नाम ऐड कर दिया। ठीक है,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जैसे अपना जर्नल एंट्री फॉलो करते थे ना वैसे ही करते हैं। ये क्या हो गया हमारा ड्यू वाला एंट्री, तो हमने क्या कर लिया, ड्यू का हमको क्या था, जो हमको जिसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है वो कर लेंगे। ड्यू की एंट्री में हमको क्या करना है, अलॉटमेंट अकाउंट है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके डेबिट कर दिया, ठीक है। रिसीव्ड में क्या होता है, बैंक अकाउंट रिसीव कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जर्नल एंट्री साथ में है। फिर अच्छा मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर याद हो जाएगा तो आप साथ साथ में करते जाओगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे इसी को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, उठा के क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो क्रेडिट था तो हमने इसको डेबिट किया, यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट क्या था, डेबिट था तो उसको हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे नरेशन लिख लेंगे दोनों के, और अमाउंट 1,80,000 आएगा, क्योंकि क्या है ये 3 रुपीज का है, देख रहे हो। तो 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3, ये 1,80,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला अब हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री खत्म, अलॉटमेंट का एंट्री खत्म। अब तीसरा क्या था, फर्स्ट कॉल, जो कितने का था, वो भी अगेन 3 रुपीज का था, ठीक है। अब उसमें भी सेम जैसे हमने अलॉटमेंट का किया ना वैसे ही प्रोसीजर करना है, तो ठीक है हम फटफट करते जाएंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैंने बताया फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर हम रिसीव्ड की एंट्री में बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आपका आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, किससे होने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल से होने वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी से पैसा मिलने वाला है ना, ड्यू है ना, अभी पैसा मिलना बाकी है और यहाँ पैसा रिसीव्ड हो जा रहा है, तो क्या है, ड्यू की एंट्री करी की आपने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, किससे पैसा मिलने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल से, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो यहाँ पे डेबिट में था वही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट में कर देंगे, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैंसिल करना है हमको, ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने नरेशन लिखेंगे, अगेन 3 रुपीज का है तो यहाँ पे नरेशन 1,80,000, 1,80,000, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट कॉल का भी खत्म हो गया। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है हमारा, उसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने अलॉटमेंट का किया, जैसे हमने फर्स्ट कॉल का किया, वैसे ही हमको क्या करना है, अपनी जर्नल एंट्री को पास करना है। तो ये तो आपको आ ही गया होगा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा फटफट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। मैंने बताया नाम को क्या करना है, अगर जिसकी जर्नल एंट्री करनी है हमको, उसका एप्लीकेशन को छोड़ के उसका हमको क्या करना है, सबसे पहले डेबिट में लिखना है, फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में आएगा, रिसीव्ड वाले में यहाँ पे हमने कर लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, बिंग फाइनल कॉल मनी ऑन 60,000, इक्विटी शेयर एट ₹2 पर शेयर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। इसका 2 रुपये का वैल्यू है और ऊपर वाले का 3 था, ठीक है। फिर यहाँ अगेन हम आ गए, हमारा 8 जर्नल एंट्री रिसीव्ड का आएगा, क्या फाइनल कॉल रिसीव कर रहे हैं उसका जर्नल एंट्री आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट है यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। फिर हम नरेशन लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे, ये हमारा फाइनल जर्नल एंट्री आ गया, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और सेकंड जो इलस्ट्रेशन है हमारा सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह ही है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये किया ना इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेम आपको करना है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे पहले आप वीडियो पॉज करके इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व भी कर सकते हो खुद से, या तो फिर मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 आगे करने जा रही हूँ तो आप वो देख के कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नाम है ऑनेस्टी लिमिटेड, इशू 20,000 प्रेफरेंस शेयर, यहाँ वहाँ पे क्या था, इक्विटी शेयर था, यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर हो इक्विटी शेयर हो कुछ मतलब नहीं है, हमको जर्नल एंट्री वैसे ही करनी है, बस नाम चेंज हो जाएगा, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, करेक्ट। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑफ ₹10 ईच पेबल फॉर ऑन एप्लीकेशन, देख रहे हो,
एप्लीकेशन पे हमारा कितना हो रहा है, 4 रुपीज आ रहा है। फिर हमारा अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है, 2 रुपीज। और फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो इसको 3 में ही खत्म कर दिया है, मतलब 4 प्लस 2 8, मतलब 10 रुपया खत्म हो जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, और हमारा फर्स्ट कॉल, और वही हमारा क्या है, फाइनल कॉल भी है। तो क्या है, हमारा 4 रुपीज उस पे वो लोग ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, 2 जनरल एंट्री इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, यानी 6 जनरल एंट्री में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 खत्म होने जाने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में मैंने बताया है क्या होता है, पहला रिसीव की एंट्री होती है, फिर क्या होता है, ट्रांसफर की एंट्री होती है, फिर जो ये अलॉटमेंट और हमारा जो कॉल है उसका क्या होता है, पहला ड्यू की एंट्री होती है। क्या होता है, पहला ड्यू की एंट्री होती है, और फिर क्या होता है, रिसीव्ड की एंट्री होती है। ठीक है, करेक्ट। ड्यू वाले में क्या होता है, अलॉटमेंट अकाउंट है तो अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, फिर रिसीव्ड वाले में बैंक अकाउंट आएगा, और फिर जो बचा मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है। चलो ठीक है, सब में डिस्कस करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। ये हमारा जो फॉर्मेट है वही जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहला एप्लीकेशन का एंट्री करते हो तो उसमें क्या होता है, हमको पहला रिसीव की एंट्री करनी होती है, तो रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट आने वाला है। ठीक है, फिर क्या होगा, किससे रिसीव होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन से मनी रिसीव होने वाला है। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिंग एप्लीकेशन हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, फिर वहां पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग 20,000 और 4 कितना आने वाला है, 20,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आने वाला है, 80,000। ठीक है, ये हमने 80,000 लिख लिया, यहाँ पे हमारा 80,000 आ गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये क्रेडिट था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उठा के डेबिट कर दिया। और इसको किससे ट्रांसफर करना है ना, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी, टू शेयर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके भी नरेशन लिख लेते हैं, और अमाउंट हमारा डेबिट क्रेडिट अमाउंट में। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या होने वाला है, ये हो गया एप्लीकेशन का। थर्ड हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का कैसे होने वाला है, ये जो हमारा अलॉटमेंट है उसमें क्या होगा, अलॉटमेंट में भी हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ड्यू की एंट्री, फिर उसके बाद में क्या आएगा, रिसीव्ड की एंट्री। तो हम कर लेंगे अपना 1 सेकेंड, यहाँ हम कर लेते हैं अपना प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का नाम, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने, सॉरी ड्यू किससे आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। ठीक है, अब नरेशन लिखा, अमाउंट हमारा कितना है, 20,000 इंटू 2 करके 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा, इसी का रिसीव्ड वाला एंट्री आएगा। रिसीव्ड का एंट्री आएगा तो यहाँ पे बैंक आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को हमको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, तो यहाँ हम क्रेडिट में लिख लेंगे। अमाउंट हमारा आ गया 40,000, सेम ही रहेगा ड्यू और रिसीव्ड का। ठीक है, ये हमारा जनरल एंट्री हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अलॉटमेंट हो गया, हमको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कॉल में क्या होने वाला है, पहला हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिसीव्ड की एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैंने बताया है कि जो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल है उसको क्या करना है, हमको जो भी हमको करना है जनरल एंट्री उसको क्या करना है, ड्यू की एंट्री में डेबिट कर देना है। और फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव्ड वाले में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और फिर वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो डेबिट था वहीं पे इसको क्या कर देना है, क्रेडिट, जाके ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये हमारा नरेशन, और ये अमाउंट हमारा बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 20,000 और पर ₹4 शेयर है। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तो वो आगे आगे आता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.